तो पूर्वा मत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनी वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए आज की कादंबरी की इस कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज चूंकि गणेश चतुर्थी भी है तो एक श्लोक वैदिक गणेश स्तवन से कहते हुए आज के कादंबरी कथा मुखम के मंगलाचरण पर मैं प्रकाश डालूंगा। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्। ॐ तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभास दैत्यार्दिनी वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए आज हम कादंबरी कथा मुखम की इस कक्षा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व में भी मैं अपनी कक्षाओं में हमेशा कहता रहा हूं कि पतंजलि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, कि जो मंगल शास्त्राणि कैसे शास्त्र प्रथन्ते प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो कहा मंगलादीनि मंगलादीनि शास्त्राणि आदि आदिनी आदीनी। तो मंगलादीनि शास्त्राणि ऐसे शास्त्र जिनके प्रारंभ में मंगलाचरण हो। मंगल मध्यानि ऐसे शास्त्र मंगल मध्यानि शास्त्राणि प्रथन्ते ऐसे शास्त्र जिनके मध्य में मंगलाचरण हो। मंगलांतानि च और ऐसे शास्त्र मंगलांतानि च शास्त्राणि और ऐसे शास्त्र जिनके अंत में भी मंगलाचरण हो। ऐसे शास्त्र क्या होते हैं? प्रथन्ते प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं और जो उनकी अध्येता होते हैं वे भी यशस्वी होते हैं और वे भी प्रसिद्धि को और दीर्घ जीवन को प्राप्त करते हैं। बहुत सारी बातें मंगलाचरण के संदर्भ में कही जाती हैं। तो उसी ऋषि परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ मंगलाचरण की परंपरा चल पड़ी और कादंबरी की रचना करने वाले महाकवि बाण भट्ट ने कादंबरी में टोटल 20 श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण की प्रक्रिया को किया है। तो आइए कादंबरी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कादंबरी यहाँ पर एक कैरेक्टर है इस कथामुख में। और कादंबरी का अर्थ वैसे मदिरा होता है और कादंबरी के विषय में कहा जाता है कादंबरी रसज्ञानाम आहारोपि न रुच्यते, यानी कादंबरी रसज्ञानाम, जैसे रामाणाम है वैसे ही रसज्ञानाम है। तो कादंबरी रसज्ञानाम यानी रसज्ञ, रस का जो जानकार होता है उसको रसज्ञ कहते हैं विद्यार्थियों। तो कहा कादंबरी रसज्ञानाम, कादंबरी के जो रसज्ञ लोग हैं उनको आहारोपि न रोचते, उनको आहार भी अच्छा नहीं लगता है। तो आइए हम ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो किया जाने वाला मंगलाचरण है
उसको करते हैं। पहला श्लोक है मंगलाचरण का। रजो जुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलयितामः स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मनि नमः। I repeat once again. रजो जुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलयितामः स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मनि नमः। अपने विद्यार्थियों को मैं हमेशा एक पुस्तक रिकमेंड करता हूं, रचनानुवाद कौमुदी, और मैंने कई बार आप लोगों को उसे पढ़ाया भी है। और रचनानुवाद कौमुदी में आप जान ही रहे हैं कि एक जब चतुर्थी विभक्ति का प्रकरण चलता है तो वहां नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषड योगाच्य चतुर्थी एक सूत्र आता है कि नमः के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वषड इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहां जैसा कि आप श्लोक में देख रहे हैं नमः शब्द आया हुआ है, स्क्रीन पर देखिए नमः शब्द आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब नमः आ गया है तो जितनी चीजें होंगी उन सबको चतुर्थी विभक्ति में हो जाना होगा। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए आप क्या कहा, मूल वाक्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि त्रयीमयाय त्रिगुणात्मनि नमः। त्रयीमयाय जो त्रयी से युक्त हैं, किससे युक्त हैं? जो त्रयी से युक्त हैं। और कैसे हैं? त्रिगुणात्मने, त्रिगुण ही जिनकी आत्मा है, त्रिगुण ही जिनका स्वभाव है, ऐसे अजाय नमः। अजाय आपकी दूसरी लाइन में है, अजाय त्रिगुणात्मन त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने अजाय नमः। ठीक है, तो उस अज को नमस्कार है। अज किसे कहते हैं? परमात्मा को। जो अजन्मा है उस परमात्मा को कहते हैं अज, जो कि अज है, यानी जो अजन्मा है, जो जनन रहित है। अब उस अज के अज तो रामाय की तरह चतुर्थी में है, त्रयीमयाय भी चतुर्थी में है, आत्मा का रूप चतुर्थी में आप जानते ही हैं, तृतीय आत्मना आत्मयाम आत्मभि, चतुर्थी में आत्मनि आत्मभ्याम आत्मभ्य बनता है। तो त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने अजाय नमः, तीन वेदों से युक्त, त्रिगुण ही जिनकी आत्मा है, अर्थात तीन गुण ही जिनके स्वभाव हैं, जो त्रिगुणात्मक हैं, ऐसे अविनाशी ब्रह्म को नमस्कार है। अब कैसा है वह अविनाशी ब्रह्म? तो कहते हैं ये रजो जुषी जन्मनि सत्ववृत्तये। सत्ववृत्तये, सत्व का मतलब यहाँ जीव से है। सत्व का मतलब किससे है? जीव से। जैसे रघुवंश महाकाव्यम में कालिदास लिखते हैं ऊनम न सत्वेष्वधिको, ऊनम न सत्वेशधिकम बबाधो बबाधे तस्मिन वनम गोप्तरिया हमाने, कि जब राजा दिलीप जंगल में प्रवेश करते हैं तो ऊनम न सत्वेष्वधिकम बबाधे, सत्वेषु, सत्वेषु माने जीवेशु, ऊनम, ऊनम माने कमजोर को, ऊनम न सत्वेष्वधिक, ऊनम न सत्वेष्वधिको बबाधे। ठीक है, जो अधिक थे यानी जो मजबूत थे उन्होंने कमजोरों को बाधित करना बंद कर दिया, कमजोरों को सताना बंद कर दिया। कब?
तस्मिन वनम गोप्तरिया माने, गोप्ता, गोप्ता का सप्तमी एक वचन गोप्तरी बनता है। तस्मिन वने गोप्तरिगाह माने, उन राजा दिलीप के जंगल में प्रवेश करने पर जो मजबूत जीवों में जो बलवान थे, उन्होंने कमजोरों को सताना बंद कर दिया। तो वहां सत्वेशु शब्द आया हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ जो सत्व शब्द आया हुआ है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जीव है। तो रजोजुषे जन्मन सत्ववृत्तये, रजोजुषे जन्मन सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो प्रजानाम जन्मनि रजोजुषे, प्रजानाम जन्मनि रजोजुषे, प्रजानाम कहाँ है आप देखिए, प्रजानाम पहली लाइन में है, प्रजानाम जन्मनि रजोजुषे, प्रजाओं के जन्म में, रजोजुषे, जुषौ जुषह जुषम जुषौ जुषह रूप चलता है। तो चतुर्थी में जब आप बनाएंगे तो रजोजुषी बनेगा। तब प्रजानाम जन्मनि रजोजुषी, प्रजाओं के जन्म में जो कैसे हैं, जो रज से युक्त हैं। प्रजाओं के जन्म में कैसे हैं? प्रजाओं के जन्म में जो रज से युक्त हैं, अर्थात जो रजोगुण से युक्त हैं। फिर क्या कहा? स्थितौ सत्ववृत्तये। अच्छा देखिए, मुझसे कंफ्यूजन हो गया, मैं उसको दूर करता हूं। यहाँ पर आया हुआ सत्व शब्द जीव के संदर्भ में नहीं है, मैं भी गलत बोल गया। ठीक है, यहाँ पर आया हुआ जो सत्व शब्द है वह जो प्रकृति के तीन गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, उसके संदर्भ में है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। अभी ऑनलाइन क्लास में तो टीचर ऑनलाइन में ही बोल के करेक्ट कराते हैं, तो मैं इसको अभी करेक्ट करवा दे रहा हूँ कि यहाँ आया हुआ जो सत्व शब्द है वो जीव के संदर्भ में नहीं है। जो मैं कालिदास की लाइन कोट कर दिया यहाँ पर, उसको यहाँ कोट मत करिए। शब्दानाम अनेकार्थ, धात्वानाम अनेकार्थ, शब्दों के अनेक अर्थ हैं। शब्दानाम अनेकार्थ, धातूनाम अनेकार्थ, शब्दों के अनेक अर्थ हैं, धातुओं के अनेक अर्थ हैं। तो यहाँ आया हुआ जो सत्व शब्द है वो प्रकृति के जो तीन गुण है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, उसका सत्व है। तो क्या कहा? फिर आगे देखते हैं कि प्रजानाम स्थितौ सत्ववृत्तये, प्रजानाम सबके साथ जुड़ेगा। तब प्रजानाम स्थितौ, प्रजाओं की स्थिति में, मत की तरह रूप चलेगा स्थिति का, तो मतौ बनता है सप्तमी एक वचन में, तो ऐसे ही स्थिति का सप्तमी एक वचन में बनेगा स्थितौ। तब प्रजानाम स्थितौ सत्ववृत्तये, प्रजाओं की स्थिति में, इसमें प्रजाओं की स्थिति में आप लोग जानते हैं कि तीन बातें होती हैं, सृष्टि, स्थिति और विनाश। गॉड शब्द जो अंग्रेजी का है उसके बारे में क्या बचपन से आप लोग सुनते चले आ रहे हैं। गॉड का फुल फॉर्म, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ गॉड? कहते हैं जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर किसको कहा गया है? ब्रह्मा जी को कहा गया है कि वो जनरेटर हैं, जनरेटर। ठीक है, विष्णु जी को क्या कहा गया है? ऑपरेटर हैं, वो ऑपरेट करते हैं सबको, सबका पालन पोषण करते हैं। तो सृष्टि के सर्जक कौन है? ब्रह्मा जी। और सृष्टि के पालन करता कौन है? विष्णु जी। और सृष्टि को विनाश कौन करता है? वो है महेश, भगवान शिव सृष्टि का विनाश करते हैं। तो प्रजानाम जन्मनि रजोजुषे, प्रजाओं के जन्म में जो रजोगुण से युक्त हैं। प्रजानाम स्थितौ सत्ववृत्तये, सत्व मतये भी बनता है, मत्य भी बनता है। तो वृत्ति का जब आप चलाएंगे तो चतुर्थी एक वचन में बनेगा
वृत्तिका वृत्तये। तो प्रजानाम स्थितौ सत्ववृत्तये, प्रजाओं की स्थिति में अर्थात प्रजाओं के पालन में सत्व गुण वाले, सत्व वृत्ति वाले, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है, प्रजानाम प्रलये तमः स्पृशे, प्रजाओं के प्रलय में तमः स्पृशे, स्पृट स्पृशव, स्पृश रूप चलता है चतुर्थी में, स्पृशे बनेगा। प्रजाओं के प्रलय में तमोगुण का स्पर्श करने वाले, सर्ग स्थिति नाश हेतवे, सर्ग, सर्ग माने जो रघुवंश में आया है कि प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, वो वाला सर्ग नहीं है। सर्ग का मतलब यहाँ सृष्टि से है। किससे है? सृष्टि से है। वहां सर्ग जो आ रहा है वो महाकाव्य की चैप्टराइजेशन के संदर्भ में, लेकिन यहाँ आया हुआ जो सर्ग है वो किस संदर्भ में है? तो यह यहाँ पर आया हुआ जो सर्ग है वह सृष्टि के संदर्भ में है। जनरेटर जो कहा गॉड को, ठीक है, जो क्रिएशन है उसके संदर्भ में है। तो सर्ग स्थिति नाश है तवे, जो सर्ग स्थिति और नाश के हेतु हैं, ऐसे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मनि, ऐसे त्रयीमयाय तीन वेदों से युक्त, अजाय जो अज हैं अर्थात जो अजन्मा हैं, त्रिगुणात्मनि तीन गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ही जिनकी आत्मा है, जिनका स्वभाव है, ऐसे अजाय अर्थात ब्रह्मणी, ऐसी ब्रह्म को नमस्कार है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो कादंबरीकार हैं अर्थात श्री बाणभट्ट जी हैं, वो प्रारंभ में ही ब्रह्म की स्तुति करते हैं। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है कि जो जनार्दन है वह एक ही है, और वह जनार्दन जब सृष्टि की सर्जना करने लगते हैं तब वे जनार्दन ब्रह्मा कहलाते हैं। वे जनार्दन जब सृष्टि का पालन पोषण करते हैं तो वे जनार्दन विष्णु कहलाते हैं, और वही जनार्दन जब सृष्टि का विनाश करते हैं तो महेश कहलाते हैं, वो शिव कहलाते हैं, वो महादेव कहलाते हैं, वो बाबा विश्वनाथ कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म एक ही है, परम सत्ता जो है वो एक ही है। चूंकि उसके कार्य अलग अलग हैं, इसलिए वह अपने अलग अलग कार्यों के कारण अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, अब विष्णु भगवान का आप लोगों ने विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ा होगा। उसमें दो नाम विष्णु भगवान के प्रसिद्ध हैं, पहला दर्पदः और दूसरा दर्पहा। दर्पदः का मतलब क्या होता है? जो दर्प दे दे उसको दर्पदः कहते हैं, जो अहंकार दे दे उसको दर्पदः कहते हैं, और दर्पहा किसे कहते हैं? जो अहंकार छीन ले उसको दर्पहा कहते हैं। तो दोनों ही कार्य चूंकि विष्णु भगवान के हैं, अहंकार वही पैदा करते हैं और अहंकार वही छीन भी लेते हैं, इसलिए उनको दर्पदः दर्पहा चैव, ऐसा वहां विष्णु सहस्त्र नाम श्लोक में कहा गया है। तो ईश्वर के नाम जो विविध नाम हैं, 1000 नाम हो, जैसे दुर्गा जी के 108 नाम हैं, तो उनके विविध कार्यों के कारण हैं। ठीक है, 1000 नाम, सहस्त्र नाम, लाख नाम भी हो सकता है। ठीक है, वो तो एक हरियाणा के विद्वान थे, उन्होंने कहा कि हमने सीता जी का जो है 108 नाम पर एक उनकी रचना की है, जिसमें सीता जी को उन्होंने 108 नामों से संबोधित किया है। तो कवि की कल्पना है कि कौन कौन से कार्यों को देख करके कौन कौन से जो है नामकरण वो जिसका करना चाहे, जिस इष्ट देवी देवता का, वो कर सकता है। चलिए, तो एक बार इस श्लोक को हम और देखेंगे।
क्योंकि हमने अपने गुरुजी से सीखा है कि किसी श्लोक को 2 बार कम से कम पढ़ाते थे। एक बार तो हमने पढ़ा ही दिया है, एक राउंड और देता हूं। क्या कहा? कहा रजुजुषि जन्मनि सत्ववृत्त स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशि अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मनि नमः। नीचे अन्वय दिया हुआ है, अन्वय देख करके आप लोग अर्थ निकाला कीजिए। प्रजानाम जन्मनि रजोजुषे, प्रजाओं के जन्म में रजोगुण से युक्त रहने वाले, प्रजानाम स्थितौ, प्रजाओं की स्थिति में, प्रजाओं के पालन पोषण में सत्व गुण का को धारण करने वाली, सत्व वृत्ति वाली, प्रजानाम प्रलय, और प्रजाओं की प्रलय में तमः स्पृशि, तमोगुण का स्पर्श करने वाले, सर्ग स्थिति नाश हेतवे, सर्ग स्थिति और नाश के हेतु अर्थात सृष्टि स्थिति और विनाश के हेतु त्रयीमयाय त्रिगुणात्मनि नमः, 3 वेदों से युक्त। त्रयी किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहते हैं। ठीक है, तो त्रयीमयाय जो त्रयी से युक्त हैं, अर्थात जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से युक्त हैं, त्रिगुणात्मनि, ऐसे त्रिगुणात्मनि, त्रिगुण जिनकी आत्मा है, अर्थात त्रिगुण ही जिनका स्वभाव है, ऐसे अजाय नमः, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। तो ये श्लोक कंप्लीट हुआ कि रजुजुषि जन्मनि सत्ववृत्तै स्थितौ प्रजानां प्रलय तमः स्पृशि अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मनि नमः। अब ये जो श्लोक है इसमें छंद कौन सा है? अब जैसे देखिए एक एक चीज यहाँ आपके नोट्स में, जैसे अजाय क्या है? न जायते इति अजह, जो पैदा नहीं होता उसको क्या कहते हैं? उसको अज कहते हैं। त्रिगुणात्मने क्या है? त्रिगुणम आत्मा स्वभाव यस्य तस्मै, यानी 3 गुण ही आत्मा है, स्वभाव है जिसके, उसको क्या कहते हैं? उसको त्रिगुणात्मा कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही त्रयीमयाय, त्रयी यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब यहाँ लेखक महोदय ने अथर्ववेद को भी ले लिया है। ठीक है, लेकिन चूंकि ज्यादातर विद्वान चारों वेदों को शामिल नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ हम अथर्ववेद को छोड़ देंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर 3 देवता हैं और यहाँ 3 वेद भी ग्रहण करने योग्य हैं। चौथा, क्योंकि देवताओं की संख्या 3 ही है। ठीक है, तो इसलिए, या देवता तो एक ही है, उनके 3 ही सृष्टि स्थिति और विनाश 3 ही स्वरूप का विवेचन किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 3 ही वेद को स्वीकार करना उचित, हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को 3 ही वेद स्वीकार करना चाहिए। तो त्रयीमयाय यानी जो त्रयी से युक्त हैं, त्रयीमय बनेगा, और चतुर्थी में त्रयीमय मयौ मयाः, तो चतुर्थी में त्रयीमयाय। सर्ग स्थिति नाश हेतवे, सर्गः सृष्टि, स्थिति मर्यादा, नाशस्य संहारः, तेषां हेतवे कारणाय। ब्रह्मसूत्र की लाइन ही है, जन्माद्यस्य यतः, अर्थात यतः जिस ब्रह्म से, अस्य इस जगत के जन्म आदि होते हैं। चलिए, ये उपनिषद की भी लाइन यहाँ कोट किया है टीकाकार ने कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिस परमात्मा से, जिस परब्रह्म से इमानि भूतानि जायन्ते, ये भूत उत्पन्न होते हैं, जातानि येन जीवन्ति, उत्पन्न होने के बाद जिससे ये जीवित रहते हैं। ठीक है, यत प्रयंत्यभि संविशन्ति,
तद विजिज्ञासस्व, और जिसमें प्रलय काल में जिसमें विलीन हो जाते हैं, तद विजिज्ञासस्व, तद विजिज्ञासस्व, उसको आप लोग जानिए। तद ब्रह्म, वही क्या है, वही ब्रह्म है। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग टीका अपने से पढ़ते रहेगा। अब हम दूसरे श्लोक पर चर्चा करते हैं। दूसरा श्लोक क्या है जी? अच्छा, एक बात छूट गई है। हाँ, क्या छूटा? चलिए अभी ध्यान आएगा तो बताएंगे। कोई ध्यान नहीं आ रहा, क्या कुछ छूटा है? कोई बात नहीं, ये एडिशनल है। बाकी जो बताने योग्य बातें हैं वो सारी बातें हमने बता दी। आगे चलते हैं। क्या कहा? जयंती बाणा सुरमौलिलालिता दशास्त्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशिशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्रम्बकपादपंसवः। क्या कहा? कहा जयंती बाणा सुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुराधीशो शिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्रम्बकपादपांसवः। क्या कहा? कहा जयंती बाणासुर मौलिलालिताः, बाणासुर मौलिलालिताः, यानी बाणासुर कौन है? बाणासुर एक राक्षस है, पाताल लोक का रहने वाला है। कहा बाणासुर मौलिलालिताः। मौली का मतलब क्या होता है? मौली का मतलब होता है मुकुट। मौली का मतलब क्या होता है? मौली का मतलब होता है मुकुट। तो बाणासुर मौली लालिता, यानी बाणासुर के मुकुट से लालित। लालित का मतलब क्या होता है? सहलाई गई। बाणासुर के मुकुट से लालित अर्थात बाणासुर के मुकुट से सहलाई गई। और कैसी? तो कह रहे हैं दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः। दशास्य, आस्यम आस्ये आस्यानि रूप चलता है। और आस्य का मतलब होता है विद्यार्थियों क्या? आस्य का मतलब होता है मुख। आस्य का क्या मतलब होता है? मुख। तो कह रहे हैं कि दशास्य, दश अस्य, जैसे आनन माने क्या होता है? आनन माने होता है मुख। ठीक है, तो दशानन, दशानन किसे कहते हैं? दशानन कहते हैं रावण को। तो दशास्य, दशास्य माने दशमुख। ठीक है, दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः। चुंबी चुंबिनौ चुंबिनः रूप चलता है। चुंबी का मतलब होता है चूमने वाला। ठीक है, तो दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः। चक्र का मतलब क्या होता है? चक्र का मतलब होता है समूह। तो दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः का मतलब क्या हुआ? दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः का मतलब हुआ कि दशानन रावण के चूड़ा की जो मणि है, ठीक है, उस चूड़ा की मणि के समूहों का चुंबन करने वाली। ठीक है, रावण के चूड़ा का मतलब क्या है? चूड़ा का मतलब सिर। चूड़ा का मतलब क्या है? सिर। तो रावण के सिर के मणियों के समूह का चुंबन करने वाली। ध्यान दीजिए,
ये सारे विशेषण किसके हैं? तो आप देखिए कि ये सारे के सारे विशेषण जो है पांशवः के हैं, पाद पांशवः के हैं। पाद का मतलब होता है पैर और पांशु का मतलब होता है धूली। तो पाद पांशवः का मतलब क्या हुआ? पद धूली। पाद पांशवः का मतलब क्या हुआ? पाद पांशवः का मतलब हुआ पद धूली। तो क्या कहा? कहा त्र्यंबक पाद पांसवः जयंती, अर्थात त्र्यंबक, अंबक माने क्या होता है? अंबक माने नेत्र, त्र्यंबक का मतलब त्रिनेत्र, और त्रिनेत्र कौन है? त्रिनेत्र है भगवान शिव। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव एक बार अपनी साधना में लीन थे और कार्तिकेय के हाथों ही जो है उनके पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही, क्या नाम था उस राक्षस का, तारकासुर का वध होना सुनिश्चित था। अब कार्तिकेय का जन्म हो तो इसके लिए जरूरी था कि माता पार्वती से उनका विवाह हो। तो इसलिए देवता लोग उनकी शादी माता पार्वती से करा सकें, इसीलिए काफी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन बाबा विश्वनाथ तो अपना नेत्र ही नहीं खोल रहे थे। तो देवराज इंद्र ने भेज दिया कामदेव को। कामदेव जाकर के वहां अपना फैलाने लगे। तो बाबा विश्वनाथ क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और जो है कामदेव वहीं भस्म हो गए। चलिए वो सब कथाएं हैं, उन कथाओं के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। तो क्या कहा? त्र्यंबक पाद पांसवः जयंती, भगवान शिव के पाद की जो धूली है वह विजयिनी होती है, वह विजयशालिनी होती है। कैसी है वह? बाबा त्रिनेत्र भगवान शिव के पाद की वह धूली कैसी है? तो कह रहे हैं, अब उसी के सारे विशेषण है। बाणासुर मौलिलालिता, बाणासुर के मुकुट से सहलाई गई। और दूसरा क्या विशेषण है? दशास्य चूड़ामणि चक्र चुम्बिन, रावण के शिर की मणियों, रावण के शिर की मणियों के समूह को चूमने वाली। ठीक है। और कैसी है बाबा विश्वनाथ की चरण रज? तो कह रहे हैं सुरा सुराधीश शिखांत शाइनो, सुर और असुर के जो धीश हैं, सुर सुरा सुराधीश, ठीक है, सुर और असुर, सुर और असुरों के जो राजा हैं उनके शिखांत शाइनो, उनके शिखा का जो अंत है वहां पर, शिखा का अंत यानी शिखाओं का जो अग्रभाग है वहां पर शयन करने वाली त्र्यंबक पाद पांसवः भवच्छिद, भवच्छिद। और एक बात है, भवच्छिद छिदौ छिद छिदम छिदौ छिद रूप चलता है। ठीक है। तो भवच्छिद माने संसार का छेदन करने वाली। किसका छेदन करने वाली? भवच्छिद, संसार का छेदन करने वाली। त्र्यंबक पाद पांसवः जयंती, भगवान त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की चरण धूलियां विजयिनी होती हैं, विजयशालिनी होती हैं। अधीश शब्द है, अधीशः अधीशौ अधीशाह रूप चलता है। कैसे रूप चलता है? अधीशः अधीशौ अधीशाह। ठीक है। तो सुरा सुराधीश शिखांत शाइनः, यानी सुराणाम अमराणाम अमराः, निर्जरास्त्रिदशा विबुधा सुरा इत्यमरः, असुराणाम दैत्यानाम असुराः दैत्य दैतेय
दनुजेन्द्रारि दानवा इत्यमरः अधीशाः अधिपतयः तेषां शिखाश्चूडाः। ठीक है, शिखा चूड़ा शिरस्यपि इति वैजन्ति। भवच्छिदः भवं संसारम जनन मरणशीलम। ठीक है, तो टीका में अच्छे से दिया हुआ है ये सब, एक एक शब्द की व्युत्पत्ति। ठीक है, जैसे मान लिया आपका त्र्यंबक पाद पांसव है, तो अंबकम अंबके अंबकानि रूप चलेगा, त्रीणि अंबकानि अक्षीणि यस्य तस्य पादयोः चरणयोः पांसवः रेणवः। ठीक है, तो पांसुः छोदो रेणश्चूर्णञ्च धूली रजः रजस्य तुल्यार्थाः इति हलायुधः। ये व्याख्या व्युत्पत्ति देने के बाद में कोश का भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, जयंती यानी सर्वोत्कर्षेण वर्तन्ते। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कहाँ गया, अन्वय देखते हैं। अन्वय से फिर एक बार हम आपको समझाने का आखिरी बार प्रयास करते हैं। पहले श्लोक पढ़ देते हैं एक बार, तो मैंने आपको समझा ही दिया है, आखिरी बार इस श्लोक को और देख लीजिए। जयंती बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्रम्बकपादपांसवः। ये श्लोक गाने में आनंद बढ़ा रहा है। फिर से एक बार गाता हूं। क्या कहा जयंती बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्रम्बकपादपांसवः। आइए अन्वय में देखते हैं। कुल मिला के बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है विद्यार्थियों कि भवच्छिदः त्र्यंबक पाद पांसवः जयंती। भवच्छिदः माने संसार को काटने वाली, त्र्यंबक पाद पांसवः त्रिनेत्र धारी भगवान शिव की चरण धूलियां जयंती जीतती हैं या विजयशालिनी हैं या विजयशील हैं। अब कैसी हैं वे भगवान शिव के चरणों की धूलियां, तो कहते हैं बाणासुर मौलिलालिता। बाणासुर के मौली से लालित, यानी बाणासुर के मौली माने मुकुट से, लालित माने सहलाई गई, वे भगवान शिव के चरणों की धूलियां विजयशालिनी हैं, विजयिनी हैं। और कैसी हैं भगवान शिव के चरणों की वे धूलियां, तो कहते हैं दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुम्बिनः। दशास्य अर्थात दशानन रावण के, चूड़ामणि चक्र चुम्बिनः रावण के सिर के मणियों के समूह का चुंबन करने वाली हैं। दशास्य माने मैंने आपको बताया दशमुख, अर्थात रावण के चूड़ा माने सिर के मणियों के समूह का चुंबन करने वाली। ठीक है, और कैसी हैं, कहा सुरासुराधीश शिखांत शायिनः। सुर और असुर के जो अधीश हैं, अर्थात अधीश माने राजा, सुरासुराधीश सुर और असुर के जो अधीश हैं, उनके शिखांत शायिन, उनके शिखा के अंतिम भाग पर शयन करने वाली, शाई शायिनौ शायिनः अर्थात उनके शिखा के अग्रभाग पर शयन करने वाली, अर्थात देवताओं और राक्षसों के
जो राजा हैं उनकी शिखा के अग्रभाग पर शयन करने वाली, भवच्छिदः संसार का छेदन करने वाली, त्र्यंबक पाद पांसवः जयंती, भगवान शिव के चरण की धूलियां विजयशालिनी हैं। चलिए, तो इससे भगवान शिव की भी इन्होंने स्तुति कर ली है। और ये बात यहाँ बताना आवश्यक है कि जो श्लोक है इसमें जो छंद है वो कौन सा छंद है? वो वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। क्या लक्षण है? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तो इस श्लोक में छंद कौन सा है? इस श्लोक में जो छंद है वो आपका वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, और फिर हम आगे के मंगलाचरण के श्लोकों को पूरा कराएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय, गम्यताम पुनर्दर्शनाय। थैंक यू।